श्रीदादु नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवते। वंदनम सर्वे साधवा। प्रणामम पारंगते। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारम निर्मलम तस्य दादूजी वंदनम। जो प्रभु जग में जो तमे तारण करण अबेव। विदन हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम। मंत्रमूलम गुरु महावाक्ये मोक्षमूलम गुरु कृपा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। तपस्या वर्ष 1000 की सतसंगत घड़िए तो भी बराबर नहीं तुले। मुनि सुखदेव किया विवेक। एक घड़ी और आधी घड़ी आदि में पुनियाद। तुलसी सतसंगत है संत की कटे करोड़ अपराध। सतसंगत है सबसे बड़ी इनसे बड़ा नहीं कोई। सतसंगत को प्रार्थना जन्म मरण नहीं हो। दिन दिन हो राजा जनक जी सुमरण किया विवेक। एक पलक सत्संग से वो तिर गए संत अनेक। हो बेजातों में इन संसार में सतगुरु पकड़ा के। सुंदर काटे डूबता दे अद्भुत उपदेश। सब संतन को दंडवत है बंदगी। अपनी अपनी ठोर शब्द विवेकी पारकू रे सिर माता रामो। राम 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 राम
यही विद्यारती राम गिरी की जो, यही विद्यारती राम गिरी की जो, आत्म अंतर वार नाली जो।
गुरुभूतमेषु आगम पूजे चौथी आरती चारों दुखे पूजा गुरु समदेव और नहीं दूजा पांचवी आरती पते निर्वाणा पांचवी आरती पते निर्वाणा साहिब का दिशा सत्य लोक समाना संध्या आरती सिमरो सोई स्मरण करत अनंत फल होई श्री राम 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 बोलो मेरे भाई अंत समय की आई है कमाई मारा फिर तेरी राम रक्षा कीजो मेरी राम दीन बंधु दीनानाथ मेरी रजा मेरे हाथ सत्य राम कहिए जय विधि राघो राम आई विधि रहिए दादू राम दादू जी दयाल राम दादू जी दयाल राम शरण तुम्हारे राम बोलिए राम जी महाराज की जय हो स्वर्गवासी आत्मा की जय हो गंगा मात की जय हो अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो हे संगत कीजिए संत की कई नुगरा से काम नुगरा ले जावे नारगी तो संत मिलावे राम संत मिलावे राम ज्ञान की ज्यादा चाटे दे अपना उपदेश नारगी बायर काटे मंगलगिरी इमके तहे अमर पहुंचावे दाम संगत की जे संत की रे कई नुगरा से का कबीर दर्शन है संत का बड़े भाग से पाए जो सजावे सूड़ी की बा कांटे ही टल जा
संत पावना आवे भाग जारे वो संत पावना आवे द्वार होवे जारे कथा कीर्तन द्वार होवे जारे कथा दुष्टी जीव तो जग में जावे दुष्टी जीव तो जग में जावे ओ बिना तो जन्म में तो पावे भाग जारे वो संभावना आवे भाग जारे संभावना आवे द्वार होवे जारे कथा कीर्तन रे द्वार होवे जारे कथा कीर्तन
बोलिए राम जी महाराज की जय हो स्वर्गवासी आत्मा की जय हो। कबीर साहब का है भाग जाके संत पावना आवे द्वारे होए जर कथा कीर्तन बेरिल मिल मंगल गा। महात्मा के बढ़िया भाग हुए कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पुरबला ले तो कई जन्म का संचित कर्म उदय हुए जन महात्मा के आपन अवसर मिले कोई चौका विद्वान संत या महापुरुष से जगह अपने द्वारे पधारे और कोई धार्मिक पुरुष संत महात्मा अपने द्वारे पधारे तो आप ग्रस्त लोगों को परम कर्तव्य हुए कभी ज्यादा नहीं हुए तो कोई बात को नहीं पण आयुड़ा ने आदर सम्मान देनो अपना ग्रस्तियों को परम कर्तव्य हुए। महात्मा कबीर साहब का है दर्शन के आड़ा शेष पाप दरियाव जी महाराज फरमावे कि सैकड़ों पाप दूर हुए नहीं जना अपने घर है जगह कोई महापुरुषों का दर्शन मिले। अब शंका हुई कि भाई हालत महापुरुष ही है कोनी और ओढ़ कहां किया तो महात्मा के मां बात अलग है आप नो कहीं कायदो है कि आयुडे ने आदर देनो यदि वो गलत है तो भी सजा भी नहीं मिली और वो सही है तो भी को फल भी नहीं मिली। अपनो जो कर्तव्य है भी को फल तो आपन मिल यदि आपा कोई को सम्मान कर रही हाँ आग लो किया न कोई है तो आपन कोई गलती नहीं। क्यों कबीर साहब की हो कबीर तेरी झोंपड़ी गढ़कटियन के पास जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भैया उदास कसई के गने यदि अपनी झोंपड़ी है तो महात्मा के वो कर्म करे जो को भुगती आपन भी थोड़ी पाप मिली तो चाहे की तरीके का ही आवे आपा लोग गृहस्थियां और बड़ा बड़ा शास्त्रों में महापुरुषों की वाणी में और विद्वान लोग जगह अनुभव वाणी में क्यों कि गृहस्थी को जो होता हो नहीं वो बहुत बड़ो माने जाए। एक टाइम दादू जी महाराज फतेहपुर सिकरी बादशाह अकबर मुलाकात हुई जिटे मुलाकात हुई जना महाराज अकबर ने क्यों भाई मां को नियम है कि मैं गांव के मायनू भिक्षा मांग जो भोजन मिले नहीं वो भोजन क्रिया कर क्योंकि अकबर बादशाह ने बुलाया कि महाराज थाने आवनो है मारी इच्छा है मिलने की आप ज्ञान चर्चा करा तो महाराज की भाई बादशाह बात यान कि मैं आए तो जाऊं पर मां का ए नेम है ए तन मजूर हुए तो ही मैं आऊं। बादशाह पूछी महाराज कहीं कहीं नेम है बोले पहलो नेम तो है माने आजादी रहनी चाहिए कि मैं मां की इच्छा हुए कि नगरी में भोजन मांग और जीम सका थे राजा हो फिर काले कही जो मांडे करा एवडार मांडे करा जीमो बाबा ठीक नहीं रहे तो बादशाह अकबर कि बाप जी और तो ठीक है पर कारण कहीं है मान लो जिमो क्यों को नहीं मांगे दाने मत तो कहीं कोई पाप थोड़ी थे गांव के मायनो लोग का टुकड़ा कटे मांग और भोजन जिमो अटे जगह नाना प्रकार का भोजन है और मां के भी हृदय में कौड है कि भाई मैं थे घर आया जना भोजन जिमाओ। दादू जी महाराज की देखो बादशाह बात यान की है कि भक्ति करे जगह पुरुषान ने जागा रहना जरूरी है कई चीजा ने कंट्रोल करनी पड़े 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 शत्रु है 10 दोष हुआ करे चोरी जारी जीव हत्या 3 तन का बैर बुराई ईर्ष्या 3 मन का कपट कठोर झूठ निंदा 4 वचन का एक गलत चीजा है नी आ गलत चीजों यदि माने छुटकारो पानो है ना जरा माने अन्न और पानी को विशेष सावधानी रखनी पड़े। मैं यान के घर को अंजीमा जगह घर के मायने संस्कार हुए सहनशीलता शांति हुए और जगह को भाव भगवान के प्रति बढ़िया हुआ। अब तो बादशाह बोले महाराज मनी को कारण बताओ यहाँ क्यों थोड़ी हुई मांडे भोजन में और गांव वाला भोजन में अंतर कहीं है। महाराज की ठीक है थाकी इच्छा है जरा कालो ही बता दिया तो महाराज अपना शिष्य जगाराम जी फेरी लिया करता बन की भाई आप गांव में फेरी लियो तो मैं जोड़ी की जो भी क्योंकि सूखी रोटी लिया करता पहली का साधु रोटी की फेरी लिया या बादशाह के भाई थाके जो बढ़िया भोजन थे लियो बादशाह अपनो जो भोजन लिया या अब दुनिया का भाई जगह एकदम चूरमी कर 2 पिंडा बनाया सत्संग चले ही सब विराजुड़ा। दादू जी महाराज बादशाह ने कह देखो थाके और एक गृहस्थी के अन्न में वही फर्क है और दोनों पिंडा दोनों हाथ में लिए जो दबाया पिंचा नहीं तो जो गृहस्थी को अनाज हो भी कमाइनो तो मतलब दूध नहीं और जो राजा को अनाज हो नहीं बे कमाइनो खून। महाराज की वही अंतर है थाको अन्न नहीं जो थाके मेहनत और पसीने को कोनी
और जको गृहस्थी लोगों को है नी ए अपनी मेहनत मजदूरी कर कमाई उड़ो ने तो मैं मेहनत को खावानी जिनका मां को मन है ना जको एक छोड़ रहे एर मैं कोई ने दुख दियोड़ो न खावानी जना माऊ भक्ति एक उला कदे नहीं हुई। भक्ति करने के लिए मन को कंट्रोल जरूरी है और मन के कंट्रोल के लिए आदमी ने महात्मा के जगह रहना जरूरी है। जरा महात्मा के गृहस्थी ने तो बड़ो मान्य है आपनो धर्म बने आप एक विचार करा गांव के बारे कोई भिखारी जोगी डेरा लगावे बाको उद्देश्य कहीं हुए बाको उद्देश्य तो हुए ना कि भाई अट बस्ती राम है जो आप पेटा पूर्ति हो जाए जने तो भाई गांव बारे डेरो लगावे एर में सुबह अलग अलग स्वांग रचे आपका जो भी पेट भरेगा एर गांव में आवे एर घर आर में कम 10 मिनट तक आशीर्वाद गोंजे के फिरी हग्गा पाड़ोसी नहीं हारे रह जाएगा बे कोई लाख रुपए दे दी तो यान का आशीर्वाद के काई भरोसा दिन के दिन गई यान को हाचानी फड़को जना एर बे लाई वो आशीर्वाद दिए चूड़ो अमर रही जी और कलेक्टर बनी टाबर है हाथ पीटी मौज करी तो कम चाहे वो किया नहीं ये बड़ी आशीर्वाद ने देकर तो बिंके अपनी श्रद्धा अनुसार होना चाहिए कोई जरूरी नहीं अगलो मांग करे भी अनुसार आपा की जगह श्रद्धा है नहीं भी अनुसार ए वास्ते महात्मा फरमावे पर तब लाभ करना मत लेके जे कोई शिष्य निभावे अरे गृहस्थी लोगों ने कहवे 68 तीर्थां को फल है नहीं वो फल घरा आयुड़े को आदर करे नहीं जना घरा बैठा ही मिल जी आले समय अलग होगो संसाधन गणा साधन गणा प्राचीन समय में साधन संसाधना की कमी गृहस्थी लोगों ने तो काम आ गई टाइम कौन मिलता खेती के मायने लगभग 7-8 महीना तो बिजी भी रहता कहीं काल पड़ जाए तो मालवे जाता अब गृहस्थी लोग है जगह यात्रा पर है या तीर्थ पर करांग जाओ साधन को पैदल जाना पड़े 2-2 3-3 महीना लागता यात्रा करता था जरा गृहस्थी जावे करा पहले गृहस्थी लोग है जगह ज्यादा यात्रा पर या तीर्थ पर कौन जाया करता क्यों मांगन टाइम को नहीं हो मांगन पैसे को नहीं मांगन साधन को नहीं यात्रा पर और तीर्था पर कौन जाता जगह सन्यासी साधु गिरिपुरी भारती त्यागी सन्यासी खाकी बैरागी विरक्त उतराड़े ओगड़ा दरवेश ए जो संत लोगों की प्रवृत्तियां ए कहीं करता यात्रा पर जाया करते जना गृहस्थी लोग है जगह मन में विचार करियो कि भाई मां को भलो किया हुए माऊ तो यात्रा पर जाई से कोनी माऊ तीर्थ हुए कोनी क्यों मैं घर छोड़ जावा 3-3 महीना आई से कोनी नहीं आवा मंगला रे काम को कहीं हुए तो भाई महापुरुष लोग है जगह गृहस्थियों को समाधान करियो कि थे घर आयुड़े की सेवा कर दियो नहीं जरा थाका 68 तीर्थ घर में बैठा ही दान फल मिल गया ओ हगड़ा में और हरल काम हाँ तो सेवा सार आत्म पूजा देव निरंजन और नहीं दूजा महात्मा कहे कि कोई घटधारी अर्थात जके प्राण है भी की सेवा है नहीं वह साक्षात भगवान की सेवा के बराबर मानी जाए पगा चलन तो देव रो घड़ियो निरंजन देव बतलायो बाता करे उनकी करजो सेव कोई जानवर असहाय है भूखो है बिन भोजन दियो बस साक्षात भगवान के भोजन के बराबर मानी जावे क्यों मानी जावे कि भगवान तो कण कण में घट घट में है इस संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्मांड के मायने राम जी है कीड़ी उलियर हाथी तई सब में वो ही है केवल शरीर को फर्क है तो आप कुतेन जी मामा जरा आत्मा संतुष्ट हुई आत्मा अजर अमर है आत्मा को स्वरूप सब पूरी सृष्टि को एक है परमात्मा को अंश है ए वास्ते महात्मा फरमावे मां प्रसाद है देवा ने दुर्लभ एरे संत सदाई पावे और जो को मनुष्य जन्म है नहीं ओ देवता लोगों ने भी दुर्लभ बतायो है क्यों बतायो ये महात्मा सूरदास जी कियो अपनी वाणी में कि 33 कोटि देवता भगवान बार बार प्रार्थना करे कि राम जी माने थे एक बार वो मिनक जमारो दे दियो सो मैं भी जीवा की सेवा करा ए राम राम करा देवता बनगा तो बांके खुद के समस्या है अब पूरी जगत हाथ धोया लारे पड़ी है मां को दुख मिटाओ माने धन दियो माने पुत्र दियो है तो बांध तो टाइम ही कौन मिले तो खुद फरियाद सुन सुन दुखी है बे भगवान ने कहे माने भी एक बार मिनक जमारो दियो एरी मिनक जमारे कमाई मैं भी आनंद लेवा राम राम को जीव की सेवा को परोपकार को परमार्थ को तो जगह आप यहाँ सोचा नहीं कि वो मिनक जमारो अपन कहीं मिलियो है महात्मा के आ एक अच्छी सोच है ओ तो बड़ो अवसर है साक्षात नर नारायण की दे मानी जावे 3 लोगों को धन दे दिए नहीं तो मिनक जमारा एक सांस कोई उदारो कौन दे सके अति बड़ी कीमत है तो ये वास्ते महात्मा फरमावे मां प्रसाद देवा ने दुर्लभ संत सदाई पावे
दुष्टी जीव दोजख में जावे फिर व्यर्थ ही जन्म गमावे। मिनक बनगा और औरों ही एक दूसरे महात्मा के आपा नुकसान पहुंचावा, द्वेष राखा, नफरत राखा, घृणा राखा, तो फिर महात्मा के मिनक जमारे कहीं वैल्यू है? आपस में लड़ने से कुत्ता ही गणाई, जानवर ही गणाई, बांग भने को नहीं गाया ही वो एक जगह ने नांग दियो हिंगड़ा आड़ी दुनिया है, क्योंकि बांग अज्ञानता है। मिनकन तो बुद्धि है, विवेक है, विचार है, समता भी है। और प्रेम कद हुए जब आप हौसला नहीं कि हगड़ा में ही राम जी है, भी दिन आप कोई के नुकसान कौन कर सका, क्यों आप डाबड़ जी आगले में राम जी है, आप नुकसान थोड़ी हुए भाई। एक साइड भेद या बाढ़ हुए और आप इस साइड उबारा बाटा फेंका, आप डाबड़ जी भी भेद के उठे बाबू बैठो बस थोड़ी फेंक जा लाग जावेली। तो आपा ने ध्यान पड़ जाए नहीं कि हगड़ा में ही राम जी बैठो है, जना ऑटोमेटिक आदमी की वृत्ति है कि शुद्ध हो जाए। तो महात्मा फरमावे काम क्रोध मद लोभ कल्पना दुर्मति दूर बहावे, राग द्वेष पर निंदा तजकेर वो सत्य उपदेश बतावे। महापुरुषों को एक ही कर्तव्य हुए कि संसार में आने को मकसद हुए खुद भी तीरे शरणे मावे जगाने भी त्यारे, पर एक है कि महात्मा कहीं कहवे कि आप दान काटा नहीं करें, कालो दानो हो जाए करें कांकरा ही ज्यादा हो जाए, आप अगले दान ने फेंक दिया थोड़ी फेंका तो कोनी ना, अपनी मेहनत कर कोशिश कर सुधार करा, छांटा भी मोहलक करा। तो भी कहने को मतलब दो पक्ष हुआ करे, बुरो और अच्छो, बढ़िया भी हुए और बुरा भी हुए। तो एक या दो कुछ बुरा होने के कारण आप संपूर्ण महापुरुष लोगों की जो कैटेगरी है महात्मा के भी के प्रति नफरत नहीं रखनी। ए चौकार भूंडा तो आ जगत रची जिद गई होता ही आया है तो एवा से महात्मा फरमावे खीर खांड भगवान मिठाई कबू नहीं है तो लगावे लोका शोका शाग अलुनार में रुच रुच भोग लगावे। संत है नहीं जगह कोई भगवान पेरियोड़ा या घर छोड़ियोड़ा ही नहीं हुए। महात्मा क्यों है कि पावा से पेंडा काटियो कर से करियो काम सुंदर, ये मुख सुनना पड़ा था क्यों नहीं सिमरो राम। हाथ पग दिया काम करने, घर गृहस्थी को काम भी करनो, कर्तव्य को पालन भी करनो, और हाथे राम जी ने याद रखनो। आई तो संता की रीत है। इन संति तो कहवे आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा में फिर धंधा, अरे धंधे में कोई राम भजे वे राम का है निज बंदा। घर में 4-5 मेंबर हुए, मेहनत मजदूरी कर बाग को भी पालन पोषण कर निर्भर बनावे, और हाथे राम राम करे, अतः एक बहुत बड़ी पद हुआ करे। इवा से महापुरुष फरमावे उदम करो रोदर भरो मुख से भजो राम, दरिया ऐसा सौदा नहीं मिले चाहे थे लाख ही खर्च लियो दाम। चौको तो वे काम और बढ़िया परिवार के मायने आपसी प्रेम सामंजस्य हुए और मिलजुल सहनशीलता जिंदगी पार हुए। महात्मा का ज्ञान को लाखों रुपए दे तो हो तो कौन मिले। जय महापुरुष क्या है गुरु सा की वे कृपा पूर्वला संचित ऐती बात कद बने पूर्वली कमाई थोड़ी बढ़िया हुए।